हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं और साथ ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है जो कि हमें ओमार सेट पर करना होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर बी वाला ऑटो वन बिस्मार्क ने, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला महात्मा गांधी, ये इसका राइट आंसर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ऑप्शन नंबर सी वाला 1930 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला फ्रांस में, इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, बेल्जियम कहाँ स्थित है, यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यूरोप में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है, तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में रहती है, यानी लोगों के हाथ में रहती है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, हिंदी एक राज्य भाषा है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो इनके अनुसार यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी वाला व्यापार, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला महाराष्ट्र में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए वाला चट्टानें, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला पश्चिम बंगाल में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, सलाल बांध किस नदी पर बनता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, किस राज्य में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, और ऑप्शन नंबर डी वाला उत्तराखंड में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला 1944 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी वाला केरल में, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, मछली पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है, वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है वस्तुओं का दोहरा संयोग, ऑप्शन नंबर सी वाला, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे 943 रहेगा, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, यहाँ पे हमको बताना है। जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ था। 1871 ईस्वी में मध्य यूरोप के कई स्वतंत्र राज्यों को मिलकर जर्मन साम्राज्य बनाया गया था। 1990 में पूर्व पश्चिम जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, जाति पर आधारित निर्वाचन होने में क्या हानियाँ हैं, किन्हीं 4 हानियों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो चुनाव के दिन विभिन्न जातियों के समूह एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं और कभी चुनाव
की मतपोटियाँ ही गायब करके देखे और खुने जाते हैं। इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो वनों के ह्रास के 4 कारणों पे यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। पहला यहाँ पे होता है कृषि विस्तार, खेती और पशुपालन के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए। दूसरा, कागज़ की बढ़ती मांग। तीसरा, शिक्षा के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ ध्यान कागज़ की मांग की ओर बढ़ रहा है। और जैसे तीसरा यहाँ पे दे दिया है बढ़ती आबादी। चौथा, रेलवे लाइनें। तो इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? रोजगार न्यूनतम मजदूरी पर मिले, रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाना, काम करने के अधिकार सुनिश्चित करना। इसके बाद यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक 6 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन यहाँ पे हमें करना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से इसका हम आंसर लिखेंगे। अथवा करके इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गौरीबाल्डी के योगदान का वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। लोकतंत्र में आम लोगों की भलाई का ध्यान रखा जाता है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार होता है। लोकतंत्र में लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इस तरह से इसका हम आंसर राइट करेंगे। अथवा करके लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऊपरी मृदा परत हवा, पानी, अन्य पर्यावरणीय कार्यों के कारण विस्थापित होकर अपने मूल स्थान से दूर चली जाती है, मृदा अपरदन से तात्पर्य है। अथवा करके संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, समीक्षा यहाँ पे करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के उपायों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं? पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली बढ़ाएं। दूसरा, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो मानचित्र कार्य से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दिया है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा को हमें भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दिया है वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, इलाहाबाद। तीसरा यहाँ पे दिया है वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर। चौथा यहाँ पे दिया है वह स्थान जो 1911 तक भारत की राजधानी थी, कलकत्ता। पाँचवा पे दे दिया है वह नगर जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जयपुर। तो इस तरह से क्लास 9th सोशल साइंस अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।